पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल की कीमत तो 70 से 80 रुपए बढ़ाई जाती है, कमी सिर्फ 5 से 10 रुपए ही होती है। 1 रुपया कमी करने से बेहतर था ना ही करते पेट्रोल 220 रुपए फी लीटर किया जाए। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जो है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1 रुपये 97 पैसे जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो है वो कमी की गई है। अब जो है पेट्रोल की नई कीमत जो है 297.53 पैसे हो गई है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो नई पेट्रोल की कीमतें हैं जिस पे 1 रुपये 97 रुपये कम हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? 1 रुपये 97 रुपये डीजल पे भी कम हुआ है और पेट्रोल पे? सर, बात ये है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो पूरा दिन में जो है ना आवाम भी परेशान है। जब हम उनको पैसे बोलते हैं तो वो आगे से पता नहीं 100 बातें सुना के वो ये करे वो करे। हम लोग पूरे दिन रिक्शा चला के जब आते हैं तो वो डीजल पेट्रोल जो पूरा करके घर पे बिल्कुल खाली समझ जाते हैं। तो कुछ हमारा घर ना चलता है, ना कुछ है। कभी कभार इस गुस्से से हम अपनी गाड़ी खड़ी करके साइड पे बैठ जाते हैं। तो बहरहाल बराए मेहरबानी हमारे लिए कुछ वो करो। क्या समझते हैं कितनी मजीद कमी होना चाहिए पेट्रोल में, कितना लीटर होना चाहिए? तकरीबन इस टाइम पे तो अब देखा जाए तो हम तो बहुत कमी मांगेंगे, लेकिन एक मुनासिब है कि चलो 40-50 रुपए तो कम कर ले कम से कम, तो भी अपना जैसा सेटिंग है तो वैसे चल जाएगा। बिल्कुल। जो है वो यहाँ जो शहरी हैं या जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनका ये कहना है कि जो है वो अभी 297 रुपये जो है वो 53 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत हुई है। 1 रुपये 97 पैसे रुपये कम होने के बाद तो शहरी ये कहते हैं कि मजीद जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। कम से कम 220 या 240 रुपये जो है पेट्रोल फी लीटर मिलना चाहिए, क्योंकि जो इनके पास ग्राहक आते हैं वो ज़्यादा किराया देने से जो है मना करते हैं, जिद बहस होती है, जिसकी वजह से इनका ये कहना है कि पेट्रोल की मजीद कीमतें कम होंगी तो इनके बारे में भी आएगा और इनको जो है प्रॉफिट भी होगा। जी। कराची में आटा महंगा होते ही रोटी के दाम भी बढ़ा दिए गए। तंदूर की रोटी 5 रुपए तक बढ़ा दी गई। तंदूर मालिकान का कहना था कि आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ानी पड़ी। फाइन आटा 145 रुपए जबकि चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें आटा पहले से महंगे दामों मिल रहा है, इसलिए कीमतों में इजाफा करना उनकी मजबूरी बन गया है। दूसरी जानिब तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया है और उनका मौक़िफ़ है कि आटे के साथ साथ गैस, ईंधन और दीगर अखराजात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। लियारी के इलाके नया आबाद खड्डा मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग। 15-15 घंटे से जायद की बिजली की बंदिश मामूल बन गई। इलाका मकीनों के साथ दुकानदार भी शदीद मुतासर। दुकानदारों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार 25% तक ही रह गया। ऐसे में क्या कमाएं और क्या बचाएं कुछ समझ नहीं आता। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। लियारी के शहरी भी अजियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नया आबाद खड्डा मार्केट में 15 घंटे की लोड शेडिंग से मकीन आजिज आ गए। कहते हैं कि शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से न सिर्फ कारोबार मुतासिर हो रहा है बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी शदीद असियत का शिकार है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार 25% रह गया है। बिजली न होने की वजह से ग्राहक भी कम आते हैं। गर्मी में दुकान पर बैठना मुश्किल हो जाता है। हमारा मुतालबा है कि लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए। फिर 1.5 घंटा रहती है, 6 बजे चले जाती है, फिर 8:30 बजे लाइट आती है, फिर 1.5 घंटा रहती है, फिर चले जाती है, फिर रात के 12 साढ़े 12 बजे लाइट आती है। टोटल 13 घंटे लाइट जाती है यहाँ पर लोड शेडिंग का। हमारा कारोबार 25% रह गया है सर। लोड शेडिंग का असर सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं बल्कि घरों में रहने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। बच्चे बड़े सभी गर्मी से बिलबिला उठते हैं। शहरियों और ताजरों का कहना है कि मुसलसल और तवील लोड शेडिंग ने मामूलाते जिंदगी दरहम भरम कर दिए हैं। इनका मुतालबा है कि नयाबाद खड्डा मार्केट में बिजली बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और कारोबारी सरगर्मियां दोबारा मामूल पर आ सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहरी कायद में मसाइल के अनबार। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी कई इलाकों के मकीन बरमे से पानी भरने पर मजबूर हैं। कुरंगी 1.5 नंबर के मकीन आज भी पीने के पानी से महरूम। शहरियों का कहना है कि पानी की फराहमी अब भी एक ख्वाब बनी हुई है। कराची में पानी की किल्लत और फरसुदा निज़ाम तकसीम के बायस कई इलाके मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए अक्सा शेख की ये रिपोर्ट। शहर कायद में पानी की किल्लत का मसला कुरंगी 1.5 नंबर के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का कहना था कि पानी की तलाश में उनका कीमती वक्त और तवानाई दोनों जाया हो जाते हैं, जबकि टैंकर खरीदना हर खानदान की इस्तात में नहीं। हमारे इलाके में कई दिन पानी नहीं आता।
हम मजबूरन बरमे से पानी भरकर लाते हैं। हम काफ़ी दूर से आए हूँ मैं पानी भरने के लिए। हमारे इलाके में 5 महीने से पानी नहीं है, रेगुलर 5 महीने से हम यहाँ से पानी भर रहे हैं। हम भरते मजबूरी है, हमारे काम पर भी जाना है, सारे मसले मसाइल हैं हमारे। 4-5 महीने हो गए, पानी तो है ही नहीं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, मीठा तो है ही नहीं हमारे इलाके में। बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, बोरिंग भी सूख गई। अब बच्चे तो दूर 1.5 नंबर का रोड है, वहाँ से बरमे से लेकर आ रहे हैं। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश है हमारे लिए इंसाफ करो भाई। कोरंगी में पानी की किल्लत शहरियों के लिए रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बनती जा रही है। वकीलों का मुतालबा है कि पानी के मुनसिफाना और मुस्तकिल फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें हर रोज बर्मों और टैंकरों के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना होना पड़े। कैमरामैन सैयद अमजद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कुरंगी क्रॉसिंग पुल का टूटा हुआ पिलर कई माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुरम्मत का मुंतजर, जबकि शहरी हर गुजरते लम्हे किसी बड़े सानही के खदशे में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट देखिए। टूटा हुआ पिलर, हजारों जानों पर मंडलाता खतरा और जिम्मेदार इदारों की खामोशी। कराची के मसरूफ तरीन इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम फ्लाई ओवर का एक पिलर कई माह कबल ट्रक की टक्कर से शदीद मुतासिर हुआ, मगर वक्त गुजरने के बावजूद इसकी मुस्तकिल मुरम्मत ना हो सकी। रोजाना हजारों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और पैदल शहरी इसी पुल के नीचे से गुजरते हैं। कम से कम 5 से 6 महीने हो गए, ट्राला गुजरा था, उस पर ये लगा है, जब से ये यहीं का यहीं है। हम तो कंप्लेनें कर करके थक गए, मगर ये ठीक नहीं हो पा रहा। पुल के इतराफ मार्केट्स भी मौजूद हैं, जिसके बाइस ताजिर हजरात परेशान हैं। कहते हैं कि किसी भी हादसे की सूरत में जानी नुकसान समेत कारोबार भी मुतासिर हो सकता है। कई टाइम से गिरा हुआ और कभी भी ये बहुत नुकसान है, किसी गाड़ी पे गिर सकता है, आने जाने वाले के ऊपर गिर सकता है, वो ज्यादा खतरनाक है। इसको कंप्लेन कर चुके हैं, मार्केट वालों ने भी बहुत कंप्लेनें की, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इंसानी जानों को खतरे में डालने के बजाय फौरी तौर पर पिलर की मुरम्मत और हिफाजती इकदाम मुकम्मल किए जाएं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से कबल इस संगीन मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। खबर थी आपको न्यू कराची टाउन में मुबैना बेसाख्तगियों की इंक्वायरी तेज, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कार्रवाई जारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अफसरान जेर तफ्तीश। टेंडरिंग और ठेकों में क़वायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। न्यू कराची टाउन में मुबैना बेसाख्तगियों की इंक्वायरी तेज हो गई है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कार्रवाई जारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अफसरान से तफ्तीश। टेंडरिंग और ठेकों में क़वायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। आपको बताएं, न्यू कराची टाउन में मुबैना बेसाख्तगियों की इंक्वायरी तेज़ कर दी गई है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कार्रवाई जारी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अफसरान ज़ेरे तफ्तीश हैं। टेंडरिंग और ठेकों में क़वायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। न्यू कराची टाउन में मुबैना बेसाख्तगियों की इंक्वायरी तेज़, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कार्रवाई जारी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अफसरान ज़ेरे तफ्तीश हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो तहकीकात शुरू की गई हैं। बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फैसल सगीर सिद्दीकी, बाबर सगीर सिद्दीकी और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो न्यू कराची टाउन के, उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी है, जिसमें तरक्याती मनसूबों के ठेके में अकरबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। तमाम तर मामला पर जो शिकायत मौसूल हुई उसमें ये भी बताया गया कि स्पार्क बिल्डर इंटरप्राइजेस को जो है वो मुबैना तौर पर गैर कानूनी फायदा जो है वो पहुंचाया गया है इन दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पे। जो इल्जाम हैं जिसमें टेंडरिंग, शफाफ बोली और कवायद के खिलाफ वर्जी जैसे शिकायत भी जो है वो एंटी करप्शन को मौसूल हुई है दरखास्त में, जिसके हवाले से ये तमाम तर तहकीकात का जो है वो आगाज किया गया है। फैसल सगीर सिद्दीकी 16 जून को तफ्तीशी अफसर के रूबरू पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, जबकि वो मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं कर पाए, जिसके बाईस जो है दस्तावेजात के मुताबिक 29 जुलाई को दोबारा पेश होने की जो है यकीन दहानी के बावजूद वो दोबारा एंटी करप्शन के रूबरू पेश नहीं हो सके, जिस पर एंटी करप्शन ने अदम ताउन का नोटिस लेते हुए जो है वो मजीद कार्रवाई तेज कर दी और नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। जबकि न्यू कराची टाउन में होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से तमाम तर तहकीकात का दायरा कारवाई किया जा रहा है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। SCCP का हाउसिंग फाइनेंस के लिए नया फ्रेमवर्क जारी, अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मजीद आसान बनाने का फैसला। नॉन बैंकिंग कंपनियां भी हाउसिंग फाइनेंस में शामिल, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत। SECP का हाउसिंग फाइनेंस के लिए नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है, अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मजीद आसान बनाने का फैसला सामने आया है। नॉन बैंकिंग कंपनियां भी हाउसिंग फाइनेंस में शामिल हैं, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत दी जाएगी।
SCCP का हाउसिंग फाइनेंस के लिए नया फ्रेमवर्क जारी। अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान बनाने का फैसला। नॉन बैंकिंग कंपनियां भी हाउसिंग फाइनेंस में शामिल हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत है। SCCP का हाउसिंग फाइनेंस के लिए नया फ्रेमवर्क जारी। अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान बनाने का फैसला। नॉन बैंकिंग कंपनियां भी हाउस फाइनेंस में शामिल हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत मिलेगी। SCCP का हाउसिंग फाइनेंस के लिए नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है। अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान बनाने का फैसला। नॉन बैंकिंग कंपनियां भी हाउसिंग फाइनेंस में शामिल कर दी गई हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। SCCP ने हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो है दरवाजे खोल दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान बना दी गई है। SCCP की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनियां भी वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को स्कीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है। नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनियां 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम कर सकेंगी। SCCP के मुताबिक रिवायती बैंक अकाउंट न रखने वाले शहरी भी आसान शराइत पर हाउसिंग फाइनेंस हासिल कर सकेंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अपने घर स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक कर्ज दे सकेंगी। स्कीम के तहत पहले 10 साल के लिए सिर्फ 5% शरह मुनाफे के पर कर्ज दस्तियाब होगा। NBP सीरीज के जो नेटवर्क है डिजिटल और जो पसमानदा इलाके हैं वहां तक इसकी रसाई होगी। और यहाँ NBFC जो सीरीज बैंकों और दीगर मालियाती इदारों के इश्तराक से भी कर्ज फराहम कर सकेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार शानदार तेजी। 100 इंडेक्स में 5,800 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 628 अरब रुपए का इजाफा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 4.5 अरब डॉलर 4 साल की बुलंद तरीन माहाना सतह पर पहुंच गया। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ। मशीद व्यवस्था की जो कशीदा सूरत हाल है वो बहरान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इन खबरों पर जो है स्टॉक मार्केट से सरमाकार सरगर्म हुए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 5,800 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 3.22% इजाफे से 1,85,372 की सतह पर बंद हुआ है। मार्केट में एक हफ्ते में 238 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 32 करोड़ शेयर के सौदे किए गए। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है शेयर की कीमत बढ़ने पर 628 अरब रुपए बढ़कर 20,762 अरब रुपए पर पहुंच गई है। और देखा जाए आलमी मार्केट में जो है तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो है वो 4.5 अरब डॉलर पर आए। 4 साल की बुलंद तरीन सतह माहाना रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही देखा जाए जून 2026 में महंगाई की शरह 11.07% रही है। गुज़िश्ता माह 11.66% थी। क्योंकि देखा जाए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है, उसके जो असरात हो रहे हैं कि महंगाई की रफ्तार भी कम हो रही है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में जहां मुसलमान नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, तो वहीं मसीही बरादरी ने भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल कायम कर दी। कराची की कैथोलिक कॉलोनी में मसीही बरादरी की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में सबील का खुसूसी एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मुहर्रम और हराम के बाबरकत महीने में जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में जुलूस निकाले जाते हैं, सभी लोग का एहतमाम किया जाता है, उनकी याद मनाई जाती है। उन्होंने जिस तरीके से लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं उसकी याद मनाई जाती है। उसी के साथ जो इकलती बरादरी है, जो ईसाई बरादरी है, उनकी जानिब से भी जो है सबील का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर दारुल सुकून के सामने कैथोलिक कॉलोनी के अंदर हर साल जो है सबील लगाई जाती है। जो मुंतज़िम है जेनिफर, वो मेरे साथ मौजूद है। जेनिफर, आप मुझे बताएगा, आप लोग हर साल सबील का तमाम करते हैं, शरबत पिलाते हैं, इस दफ़ा आप लोगों ने पौधे भी लगाए गए हैं, तो इसकी क्या वजूहात है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जेनिफर है और ये हमारा चौथा साल है जो हम सबील लगा रहे हैं। दारुल सुकून के साथ हमारा ये कोलैबोरेशन है। सिस्टर वीनस वगैरह हैं जो FMC की सिस्टर है, उनके साथ मिलकर लगाते हैं। और एंजल लर्निंग ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। एंजल लर्निंग में मैं, ब्राइन, साइमन और मैं अनम शामिल हैं। हम लोग मिलकर काम करते हैं इसमें।
इस दफ़ा हमारे कुछ एडिशंस हैं चीज़ों की, क्योंकि हम पहले तो हम ये बताते चलूँ कि हम इमाम हुसैन की याद में हम ये करते हैं, ठीक है। उनके दुख में हम शामिल हैं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को लेके चल रहे हैं, तो जो हम भी उनके साथ उसी तरह खड़े जैसे बाकी लोग खड़े हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सिंबल है। सेकेंडली, हमने ये जो पौधे इस दफ़ा हम कर रहे हैं, ये हम जैसे हमारे भाई साकी हैं, उन्होंने हमें ये डोनेट किया है, उन्होंने कहा हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये जो हमारे दरख्त कम हो रहे हैं इसकी वजह से हमने थोड़ा सा ये किया कि अगर वो देते हैं तो लोगों को देंगे, लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही तरीके से लगाएं, ताकि हमारा शहर कराची जो थोड़ा सा हवादार हो सके इसके लिए। और मैं जैसे शुक्रगुजार हूँ सैयद वजी अली का, उन्होंने हमें ये ऑर्गेनाइज़ करने की में मदद की है, उन्होंने डोनेट किया है हमें, और जो भी हमारे साथ जो शामिल हैं इसमें जितने लोगों ने हमारे मदद की है उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा कि आप लोग सुबह से आए और आपने हमें अपना टाइम दिया। जेनिफर, मुझे इसका ये बताएगा कि जिस तरीके से मुहर्रम उल हराम में हर जगह पे सभी लोग का एहतमाम होता है, अशूरा तो चला गया है लेकिन मुहर्रम का तो महीना है, शौक़ के दिन है, तो इसके साथ मुझे बताएगा कि आप ईसाई बरादरी की जानिब से क्या एक पैगाम देना चाहेंगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद के अंदर? देखिए, सबसे पहले वही बात मैं कहूँ ना कि हम भी उनमें शामिल हैं, हम ह्यूमैनिटी में शामिल हैं, उनके दुख में भी हम शामिल हैं, उनकी कुर्बानी में भी हम शामिल हैं। जितना उनका दुख है उतना हमारा दुख है, ठीक है। तो हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो हम भी याद रखें और दुनिया भी याद रखे। तो उस कुर्बानी के ज़रिए हम भी जो उनको लोगों को पानी पिलाते हैं, जो जूस पिलाते हैं, उनकी कुर्बानी को ताज़ा करते हैं कि आप भूले ना, पानी पिलाना सवाब का काम है, ठीक है। बिल्कुल, जिस तरीके से जेनिफर ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी, और उनके दुख में ईसाई बरादरी या पूरी जो दुनिया है, जितने भी लोग हैं वो सब बराबर के शरीक हैं। इस दफ़ा सबील के अंदर इन्होंने शरबत पिलाने के साथ पौधे भी दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि जो शहर कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है वो दोबारा से हरा भरा हो सके। जी, नेशनल स्नूकर एकेडमी की टीम दौरा मलाइशिया मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। हेड कोच मोहसिन यूसुफजई का कहना है कि जूनियर खिलाड़ियों को टूर्नामेंट खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीन ने भी इंटरनेशनल इवेंट के लिए मदऊ कर लिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। जी, मैं मौजूद हूँ नया नाज़मात फुटबॉल एकेडमी में, जहाँ की अंडर 16 और अंडर 12 की टीमों ने दौरा किया मलाइशिया का, वहाँ टूर्नामेंट खेले, फ्रेंडली मैचेस भी खेले। दौरा में कैसी परफॉर्मेंस रही हम जानेंगे हेड कोच और पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी मोहसिन यूसुफजई से। मोहसिन, क्या रही परफॉर्मेंस ओवरऑल, कैसा रिजल्ट रहा? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों का। एज अ कोच में मुझे भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ की टीम्स को देखकर। प्रॉपर एकेडमीज आई हुई थी, यकीनन बच्चों ने बहुत कुछ वहाँ से सीखा। अपार्ट ऑफ फुटबॉल भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। फिर हमने काफ़ी इनके लिए मज़ीद भी एजुकेशनल सेशंस रखे हुए थे। कुछ वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस के जो है विजिट रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी से हमने हमारे इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस भी खेला अगेंस्ट विलारियल सोकर एकेडमी, जो कि वर्ल्ड क्लास एकेडमी। उनके अगेंस्ट बहुत अच्छे हमारे जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी ने बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच खेला। और सेकंड इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच हमने खेला अगेंस्ट क्लासिको एकेडमी मलाइशिया, वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और बहुत कॉम्पिटिटिव रहा दोनों मैचेस। इसके बाद फिर जो हमारा टूर्नामेंट का पीरियड आया तो उसमें भी बड़े अच्छे मैचेस खेले। अनफॉर्चुनेटली हम टॉप पोजीशन तो सिक्योर ना कर सके, लेकिन खुशी इस बात की है कि बच्चों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला और एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में खेलने से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और हम इनसे इनके व्यूज़ लेते रहे तो उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बच्चों को। और फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे कौन सा टूर्नामेंट करेंगे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हवाले से? देखिए, नया नाज़माबाद को मैं हर स्टेप पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जिससे फेडरेशन भी यूथ पर काम करना स्टार्ट कर लिया। आई होप कि फेडरेशन के साथ मिल के नया नाज़माबाद भी बहुत कुछ इसमें बच्चों को मज़ीद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अभी रिसेंटली हमें मलाइशिया ट्रिप में ही चाइनीज़ एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, उन्होंने पेश किया और उन्होंने हमें इनवाइट किया जिनान चाइना में अगस्त में गर्ल्स का और अंडर 12 कैटेगरी बॉयज़ का टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल पार्टिसिपेट एज वेल। सो इस पर देखिए नया नाज़माबाद अथॉरिटीज़ को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है और चाइना मैनेजमेंट ने डायरेक्ट भी उनको पेश किया है। सो आई होप कि एक और प्लेटफॉर्म बहुत जल्द नया नाज़माबाद और NSA की तरफ से हमारे बच्चों को प्रोवाइड होने जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो कितना फीवर बढ़ रहा है फुटबॉल का? देखिए, वर्ल्ड वाइड तो बहुत अच्छा, हमारे बच्चों ने तो इवेंट के वहाँ भी बहुत एंजॉय किया। एक तो एक ऑफिशियली फुटबॉल ट्रिप पर आए हुए थे, साथ ही साथ वर्ल्ड कप का इतना बेहतरीन एक गेस्चर बना हुआ है।
तो वर्ल्ड वाइड ही सब बच्चे बड़े सब जो है वो बिल्कुल क्रेजी हुए हैं वर्ल्ड कप के मैचेस को लेकर। फिर मैचेस इतने ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, लाइक लास्ट हमारा जापान और ब्राज़ील का मैच अगर देखें तो बिल्कुल एंड मोमेंट तक जो है वो कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतने जा रहा है। तो इस तरह के मैचेस होंगे तो जैसे कि आपने बताया बिल्कुल बच्चों का शौक बढ़ रहा है और बच्चे मजीद इनकरेज हो रहे हैं। मैं अगेन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही टाइम है कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ इनकरेज करें ताकि वो परमानेंटली जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया मोहसिन। सुना आपने, मोहसिन बताया था दौरा मलेशिया की दास्तान, उनका कहना था कि कोशिश अच्छी थी, बच्चों को एक्सपीरियंस मिला, रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आया लेकिन उनकी कोशिश है कि आगे जाएं। और उनको कहना था कि चाइना से उनको इनविटेशन मिला है कि अब पाकिस्तान टीम चाइना जाएगी, वहाँ पे गर्ल्स और अंडर 12 के टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। उनकी कोशिश की बेहतर तैयारी करें, पहले से बेहतर रिजल्ट सामने आए।